आज हम लोग बात करेंगे डिस्पेप्सिया के बारे में, या एब्डोमिनल फुलनेस, पेट फूला फूला हुआ महसूस होता है, या पेट में एसिडिटी होती है वो एक प्रॉब्लम होती है, या जलन महसूस हो रही है वो एक प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं और पेट बहुत भरा भरा फूला और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इस पूरे सिम्टम कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं डिस्पेप्सिया। इसके वजह क्या हो सकती हैं? दो वजह हो सकती हैं। एक तो या तो खाने में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो, और या फिर आपके इस पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो। तो जब हम खाना खाते हैं, ओरल कैविटी में कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं, कुछ इसे डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक इस जगह पे एक थैली होती है, और उसमें खाना एसिड में थोड़ा डाइजेस्ट होता है और फिर आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ ज़्यादातर एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, और एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादातर वहाँ पे होता है। उसके बाद जो बचा हुआ खाना है जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाते, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है, और वहाँ होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। यहाँ पे वाटर का वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं उनका वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है, और बैक्टीरिया जो बचे हुए फाइबर और डेब्री होती हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और उसके बाद स्टूल बाहर निकल जाता है। इस पूरे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं भी डिफेक्ट हो तो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं, सारी एक एक करके सारे कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है ओवर ईटिंग। हमने बहुत ज़्यादा खा लिया तो पेट फूला हुआ लगेगा। फिर आप एक टाइम का मील स्किप करिए, फिर आपको नेक्स्ट डे आपको ठीक लगने लगेगा। इसका मतलब अंदर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, आपने ही ओवरलोड कर दिया था सिस्टम को। ओवरलोड करने में क्या होता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो उतना डाइजेस्टिव जूस नहीं सीक्रेट कर पाती हैं, तो पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ अनडाइजेस्टेड खाना आगे बढ़ जाता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचता है। वहाँ बैक्टीरिया उसको जब डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी गैस बनती है और पेट फूलने लगता है। ये रीज़न होता है। तो हमेशा खाने की मात्रा एक सबसे बड़ा कारण होता है, और यंग एज में अक्सर जो फुलनेस होती है वो इसी वजह से होती है। दूसरा रीज़न ये है कि खाने की क्वालिटी, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के खानों से इंटॉलरेंस होता है, मतलब वो चीज़ खाएंगे तो ज़्यादा गैस बनती है। जैसे कि बीन्स, पल्सेस यानी कि सारे तरह की दालें और छिलके वाली चीज़ें, ये इंडाइजेशन करती हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फुलनेस, जो काला चना होता है या भिगाया गया हुआ चना होता है उसकी वजह से भी बहुत फुलनेस और गैस होती है। तो बीन, सारे तरह के राजमा, लोबिया, सोयाबीन वगैरह, सारी तरह की दालें, छिलके वाली दालें स्पेशली, और पीज़, मटर, छोला, ये सब जो है बहुत ज़्यादा गैस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा फाइबर। फाइबर वो चीज़ है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो हमारा पूरा डाइजेशन हो जाता है और ये फाइबर पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया इसे खाना शुरू करते हैं और खूब सारी गैस बनाते हैं और हमारा पेट फूल जाता है। तो अगर आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम है तो ये वाले खाने मत खाइए। दूसरा जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट है वो है डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और इससे रिलेटेड चीज़ें, पनीर वगैरह। क्योंकि कुछ लोगों को मिल्क प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस होता है। मिल्क जो है उसमें एक शुगर होती है, इसे लैक्टोज बोलते हैं, और ये शुगर को पचाने का एंजाइम कम एज में रहता है। क्योंकि मिल्क नेचर में बना ही है कम एज के फूड के लिए, बड़ों के लिए तो नहीं बना है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उसका एंजाइम गायब जाता है, और फिर हम उस शुगर को नहीं पचा पाते, तो वो शुगर, अनडाइजेस्टेड शुगर आगे बढ़ती है और पहुंचती है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ जब बैक्टीरिया उसे डाइजेस्ट करते हैं तो खूब सारी गैस बनाते हैं। तो मिल्क वाले प्रोडक्ट को अवॉइड करके देखिए। तीसरा जो सबसे फुलनेस का एक कॉमन रीज़न है वो है एग। बहुत से लोगों को जो एग प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब भी एग खाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट फूलता है। तो ये कुछ खाने की क्वालिटी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि जो कि स्पेसिफिक हो सकती है किसी पर्सन में। जैसे कोई ये कहता है कि मैं बैगन खाता हूँ, बैगन से मुझे प्रॉब्लम होती है। कोई ये कह सकता है कि मैं कोई स्पेसिफिक सब्जी खाता हूँ तो उसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको नोटिस करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ है जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो फूड एलर्जीज़ का पता करते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई टेस्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी। फिर खानों की क्वालिटीज़ के बाद ड्रिंक्स, जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स, जब आप इसे खूब सारा लेंगे और दिन भर लेंगे तो उसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एसिड से मिलेगी और रिलीज़ होगी, और पेट आपका एकदम से फूल जाएगा। फिर ये धीरे धीरे सेल्स में एब्जॉर्ब होती है और फिर ब्लड में चली जाती है, तो लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो तब तक जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड खूब भरी हुई आपको फुलनेस महसूस होगी। तो अगर आपको बार बार ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत लीजिए। तो एक तो हमने बात की कि ओवर ईटिंग, दूसरी हमने बात की कुछ स्पेसिफिक फूड होते हैं जिनसे हमेशा प्रॉब्लम होती है, वो नहीं लेना है। तीसरा हमने बात की कि कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो प्रॉब्लम करती है।
अब हम लोग बात करेंगे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, हमारा खाना पीना ठीक हो। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम खा तो बहुत कम रहे हैं पर फिर भी फुलनेस महसूस होती है। तो हम शुरू करते हैं ऊपर से, ओरल कैविटी से। अगर आपने ब्रश नहीं किया, बहुत सारे बैक्टीरिया मुंह में पनपते रहते हैं, और अगर आप बहुत देर तक खाली पेट रहते हैं तो मुंह से एक बैड स्मेल आने लगती है। इसका मतलब बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो रही है, बैक्टीरिया ज़्यादा पनप रहे हैं। फिर जब आप कुछ खाते हैं तो बैक्टीरिया पेट में जाते हैं और वहाँ जो पहले से बैक्टीरिया मौजूद हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो वो जो गैस पैदा करने वाला मैकेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत देर खाली पेट रहेंगे तो ये एक रीज़न हो सकता है। फूड पाइप में भी इसी तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। और स्टमक में जहाँ एसिड रहता है, अगर आप बहुत देर खाली पेट रहेंगे तो एसिड प्रोडक्शन होता रहता है, और इसकी वजह से आपको एसिडिटी, और ये एसिड क्योंकि डाइल्यूट नहीं होता खाने के साथ तो ये जलन करता है, और फूड पाइप में भी जलन, तो एक हार्ट बर्न और जलन टाइप की फीलिंग हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह है, ये एसिडिटी को बढ़ाती हैं, या अल्कोहल है तो आपको जलन टाइप की महसूस होगी अगर आपको पहले से एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो बहुत देर तक अगर आप खाली पेट रहते हैं तो ये एक वजह हो सकती है। पेट में जो बैक्टीरिया हैं वो कुछ गैस बनाना शुरू करते हैं, और एसिड जो है वो आपको प्रॉब्लम करना शुरू करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम रिलीज़ होते हैं और इनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। अगर एंजाइम्स कम बन रहे हैं और अगर आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो बहुत सारा ऐसा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया रहते हैं जो इस खाने को जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू होती है। तो ऐसे लोगों को जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप्स होते हैं या टैबलेट्स भी होती हैं वो खाने से फ़ायदा होगा। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। तो अगर खाना पचता नहीं है तो वो भी एक वजह हो सकती है गैस बनने की। फिर हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर हो, यानी इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस होती है, यानी खाना धीरे धीरे मसल के कॉन्ट्रैक्शन से आगे बढ़ता रहता है, अगर ये चीज़ डिफेक्टिव हो जाए, जैसा कि एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसे बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है वो इरिटेबल हो गया है उसकी मसल, कभी तो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लूज़ मोशन हो जाएगा, और कभी कभी वो ढीला पड़ा रहता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, खाना आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन ये सिम्टम होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। और ऐसे ही कुछ और डिजीज़ होती हैं, क्रॉन्स डिजीज़ वगैरह, जिसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं और वहाँ पर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होती है और ज़्यादा गैस बनती है। तो हमने ये जाना कि खाने की क्वालिटी, खाने की क्वांटिटी और आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन तीनों में कहीं भी डिफेक्ट हो तो ये पेट फूलने की और गैस की प्रॉब्लम होती है। तो आप पहले तो नोटिस कीजिए क्वांटिटी, फिर नोटिस कीजिए वो खाने जो आपको ट्रबल कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप डॉक्टर के पास जाइए। एक चीज़ मैंने और मिस कर दी है, वो है दवाइयाँ। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो गैस पैदा करती हैं और ब्लोटिंग करती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पेट में एसिड प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। तो ऐसी दवाइयों को आपको एंटी एसिडिटी दवाइयों के साथ लेना चाहिए, और या फिर आप ठंडे दूध के साथ ले सकते हैं। दूध एल्कलाइन होता है और पेट में जो एसिड बन रहा होता है उसे ये न्यूट्रलाइज कर देता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करते ही आपकी जो जलन है, डिस्कम्फर्ट है, रिलीफ हो जाएगा। तो अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं तरह तरह की, तो अपने डॉक्टर से बोलिए कि आपको एसिडिटी की भी दवा साथ में दे, ताकि पेट में डैमेज ना हो और गैस ना बने। या फिर आप उन दवाइयों को ठंडे दूध के साथ लेके देखिए, आपको कंफर्ट महसूस होगा। तो दवाइयाँ भी एक रीज़न होती हैं फुलनेस की और ब्लोटिंग की। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आप हमारे यहाँ पर स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड दवाइयाँ ले रहे हो और आपको एसिडिटी या फुलनेस की प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमें बताएं, हम उसका उपाय बताएंगे आपको।